मैम, थैंक यू सो मच कि आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने मन की बात कर सकती हूँ यहाँ पे। और मैंने आपके बाकी पुराने वीडियोस भी देखे हैं। यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। आई थिंक एवरीवन शुड लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग एंड एवरीवन शुड सब्सक्राइब यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। थैंक यू सो मच अंकिता। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इन कॉन्वर्सेशन विद जूही शुक्ला में आपका स्वागत है। आज हम मिलेंगे एक दबंग पुलिस अधिकारी आईपीएस अंकिता शर्मा से। छत्तीसगढ़ की सेलिब्रिटी आईपीएस ऑफिसर अंकिता शर्मा को कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी परिचय दे रही हूँ उन दोस्तों के लिए जो देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में जा बसे हैं। अंकिता शर्मा बैच 2018 की छत्तीसगढ़ काडर की आईपीएस अधिकारी हैं। अंकिता यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने बीकॉम और एमबीए फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज करने के बाद यूपीएससी की तैयारी की और 2018 में यूपीएससी सीएससी में 203 रैंक हासिल किया। अंकिता होम कार्डर पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। अंकिता शर्मा के पिता श्री राकेश शर्मा बिजनेसमैन हैं और उनकी माता जी श्रीमती सविता शर्मा एक गृहिणी हैं। अंकिता दुर्ग शहर की रहने वाली है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर पुलिस अधीक्षक, सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आजाद चौक रायपुर के पद पर पोस्टेड है। दोस्तों, गर्व कीजिए इस बात का अगर आप महिला हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ गणतंत्र दिवस परेड 2020 में न सिर्फ एक महिला प्लाटून या महिला गाइड शामिल थी, बल्कि सलामी ले रही थी एक महिला राज्यपाल और पहली बार परेड को लीड भी एक महिला परेड कमांडर ने किया, जो है आईपीएस अंकिता शर्मा। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम तैयार हैं उनके साथ, जो लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखती हैं, नारी शक्ति का प्रतीक है और जिनके बूट, बेल्ट और बेरे महज यूनिफॉर्म ही नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर हर। लेट्स वेलकम आईपीएस अंकिता शर्मा। स्वागत है आपका अंकिता जी। थैंक यू सो मच मैम। मैम, बहुत ही ज्यादा काइंड इंट्रोडक्शन था। मतलब इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अपने लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी विमेंस डे अंकिता। आज हम इंटरनेशनल विमेंस डे मना रहे हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। हैप्पी वुमेन्स डे मैम। और जितनी भी फीमेल्स और मेल्स इस वीडियो को अभी देख रहे हैं या वो आने वाले समय में देखेंगे, उन सभी को महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। तो एक बात सुनिए, जैसे जेंडर इक्वल वर्ल्ड बनाना की इच्छा हम सबकी है, तो जेंडर इक्वल वर्ल्ड बनाने में महिलाओं की उपलब्धि का जश्न मनाना बहुत जरूरी होता है, जैसे हम आज आपकी उपलब्धि का जश्न मनाएंगे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 जो है, इस साल की थीम ये है कि चुनौती भरी दुनिया एक सतर्क दुनिया मानी जाती है और चुनौती से ही बदलाव भी आता है। तो आप क्या महिलाओं को क्या चुनौती देना चाहेंगी? मैं यही चुनौती देना चाहूंगी। मेरा चैलेंज जितनी भी महिलाएं इसे देख रही है वो ये होगा कि अपने मुंह में जुबान रखिए। और आपके मुंह में जुबान इसलिए होनी चाहिए ताकि आप अपना स्टैंड ले सकें। और क्योंकि अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। सो लर्न टू स्पीक फॉर योरसेल्फ एंड हैव माउथ। Beautiful. I think this is one of the very prominent things. We all need to हाँ, learn to speak and voice राइट। your opinions. वॉइस योर ओपिनियन, राइट। अंकिता, आईपीएस की ट्रेनिंग काफी इंटेंस होती है। महिलाएं इस चुनौती को कैसे निभा पाती हैं? आप कुछ हमें बताइए, किस तरह के जी आपने हर्डल्स फेस करे? जी। मैम, बहुत ही खूबसूरत ट्रेनिंग होती है। और एक आईपीएस की ट्रेनिंग से गुजरने के बाद मैं ये पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं लगता। वो चाहे कितनी भी कठिन, जैसे हमारा एक 42 किलोमीटर का रेस होता है। आई मीन इट्स अ वॉक एंड अलॉन्ग विद आप उसको 15-20 केजीज के लगेज के साथ करते हैं। 16 किलोमीटर ऑफ रन है। और उसके बाद डेली लाइफ में, मतलब एवरी सिंगल डे, फ्रॉम मॉर्निंग 4:30 टू इवनिंग 7 o'clock यू आर कंटिन्यूअसली बिजी। तो पहले हमारी 5:20 को फॉल इन होती है। उसके बाद हमारा 7 बजे तक पीटी होता है, 7:30 तक पीटी होता है। पीटी से आने के बाद हम वापस आते हैं। फिर हम 9 बजे अपनी क्लास में जाते हैं, इंडोर क्लास में। वहां से हम 1:30 बजे वापस आते हैं। फिर उसके बाद हम 2:30 बजे फॉल इन होते हैं वापस। और कभी ड्रिल या अदर एक्टिविटी, ड्रिल, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, वो सारी चीजें होती है हमारी 5 बजे तक। फिर 5:30 से हम गेम्स खेलते हैं टिल 6:30। डिपेंडिंग अपॉन द वेदर वो टाइम कभी कभी वेरी हो जाता है, बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम। उसके बाद यू आर सो टायर्ड, but thanks to our ustad
एंड जो हमारे उस्ताद होते हैं, दे आर ऑफ द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड इंस्पेक्टर्स, वो हमें ट्रेन करते हैं, पर वो इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं कुछ करने के लिए, और वो ट्रेनिंग ऐसी है कि एक जेंडर इक्वल प्लेटफॉर्म ही क्रिएट करती है। उसमें हमें किसी भी चीज में एज सच कोई लेवरेज नहीं मिलता कि अगर लड़के 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं किसी दिन में तो आप 3 दौड़िए, कोई 8 दौड़ रहा है तो आप 5 दौड़िए, आप दौड़िए, आप संग में दौड़िए। जो हमारा छोटी छोटी टोलियां होती है विच इज कॉल्ड अ स्क्वाड, तो स्क्वाड अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 लोगों का होता है, उसमें डिवाइड कर देते हैं, हर स्क्वाड में इक्वल गर्ल्स होती है, लाइक 4-5 डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो। तो जो स्क्वाड कर रहा होता है वो हमें भी करना है, दैट इज पार्ट ऑफ द शेड्यूल। एंड देन उस ट्रेनिंग को करने के बाद यू डोंट सी योरसेल्फ, एक आईपीएस को आप मेल या फीमेल के लेंस से नहीं देखते हैं। और यदि कोई आपको एक विमेन आईपीएस ऑफिसर बोल देता है तो आप शायद, आई पर्सनली टेक इट टू माई हार्ट, बिकॉज आई थिंक ऑफिसर इज ए जेंडर न्यूट्रल टर्म। ब्यूटीफुल, सो इट्स अ सही ब्यूटीफुल बात। ट्रेनिंग दैट गोस राइट। ऑल राइट, तो आपको लगता है लड़कियों को इस क्षेत्र में आना चाहिए? ऑफ कोर्स मैम, मैं तो आपके माध्यम से, क्योंकि आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं, इनवाइट करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पुलिस सर्विसेज में आइए। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आईपीएस के बाद आईएएस में जाऊं परीक्षा दे करके, लेकिन मैंने उसे नहीं चुना, क्योंकि आईएएस में आज की डेट में बहुत सी इतनी अच्छी महिलाएं और इतने अच्छे लेडी ऑफिसर्स हैं, मतलब लेडीज हैं जो ऑफिसर्स हैं, जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर चुकी हैं और इंस्पायर कर रही हैं। बट अभी भी आईपीएस पुलिस फोर्स को लीड करने में महिलाओं का जो रेशियो है वो काफी कम है। तो आई थिंक दिस इज वन सेक्टर विच इज लैकिंग विमेन आईपीएस। सो आई इनवाइट एवरीवन, ऑल द गर्ल्स हु आर लिसनिंग टू मी, टू कम एंड यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर अ डिफरेंट कॉज। और जो एम्पैथी एक विमेन में आती है फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, वो शायद कहीं ना कहीं औरों में कम हो। सो प्लीज कम एंड ज्वाइन द सर्विस। तो अंकिता, क्या कोई प्री रिक्विजिट्स होना जरूरी है इन लड़कियों में, कुछ दृढ़ निश्चय की नॉट एट ऑल। शक्ति? नॉट एट ऑल। अच्छा, दृढ़ दृढ़ निश्चय तो ऑब्वियसली मैम, आप कुछ हाँ, भी तो चयन कुछ करना कुछ राइट। बताइए, कौन सी क्वालिटीज वाली लड़कियों को आईपीएस में आना चाहिए? मैम मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अपने ट्रेनिंग के दौरान हर प्रकार की महिलाओं को देखा है, तो ऐसा नहीं है, हम बहुत ज्यादा बोल्ड लेडी भी एक आईपीएस में टर्न होते देखे हम अपने पासिंग आउट परेड में, और एक ऐसी लड़की भी जो बहुत क्यूट है, बबली है, या फिर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, या फिर कोई ऐसी लड़की भी जिसका पूरा सुबह से रात तक शायद वो इमोशनल होकर ही गुजार देती है। पर पासिंग आउट परेड के दिन हम सारे एक साथ पास होते हैं और सारे ब्राइट कलर्स के साथ पास होते हैं। सो इट्स अ वेरी इक्वल प्लेटफॉर्म। आपके अंदर हार्ड वर्क, ग्रिट और डिटर्मिनेशन होना चाहिए, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ करने की लगन होना चाहिए। जिनके अंदर भी वो है, वो हर कोई आईपीएस में आ सकता है। क्या बात कह दी, वाह वाह। जी। अच्छा अंकिता, पहली पोस्टिंग एसएचओ भाटापारा हुई आपकी, और उसके बाद बलौदा बाजार। तो शुरुआती पोस्टिंग से कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस वहां के शेयर कीजिए आपके। मैम मेरे लिए शायद वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जब फर्स्ट बार हम 4 लोग थे आईपीएस जो छत्तीसगढ़ में आए थे, और हम अपने डीजी सर से कॉल ऑन करने गए, तो उन्होंने हम सबको उस दिन जिला अलॉट किया था, और मुझे भाटापारा मिला था। और भगवान की दया से, उनकी कृपा से, मेरी जो ट्रेनिंग मैडम थी जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, शी वॉज ऑल्सो अ लेडी. Her name is Mrs. Neetu Kamal. She's in the CBI right now, and she's like my mother in the service. So I take her name with utmost pride. और क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरी ट्रेनी आईपीएस थी, इसलिए कि आज भी इस कार्डर में उनके जैसे बहुत कम ऑफिसर्स हैं। आई एम नॉट सेइंग लेडी ऑफिसर्स, उनके जैसे बहुत कम ऑफिसर्स हैं। तो वो बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था। मैम ने मुझे बहुत फ्री हैंड दिया कि आप जो भी करना चाहते हो करो, कानून के दायरे में जितने बार गिरना चाहते हो गिरो, और उतने बार संभलो, क्योंकि वो एक ऐसा फेज होता है जब हम लर्न कर रहे होते हैं। तो जो भी मिस्टेक्स हुई, मैम ने उसको हैंडल किया, बाद में भी जो एसपीज आए उन्होंने भी। सो दैट वाज अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड देयर वर इंसिडेंसेस दैट हैपेंड मेरे साथ, जिसके बाद मैंने अपने लिए स्टैंड लेना सीखा, और शायद अपने लिए लड़ना सीखा उसी दौरान, बहुत ही शुरुआत में। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वाह, लवली। यस। तो आपका सहारा जो है और सपोर्ट एक महिला अधिकारी ने ही किया, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है ये कि, राइट है ना, राइट लेडीज राइट। कैन पुल ईच अदर इन द सेम यस प्रोफेशन, है ना। यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू मैम। या आप अभी सीएसपी आजाद चौक रायपुर में पोस्टेड हैं। हाल ही में जी आपको इंद्रभूषण अवार्ड मिला एक जी। ड्रग्स रैकेट को बस्ट करने में। तो कितनी बड़ी समस्या है ड्रग्स छत्तीसगढ़ में, और आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा ऑपरेशन क्लीन मिशन के लिए? या तो ये ऑपरेशन क्लीन जो है, हमारे एसपी सर ने इसे, उनकी कल्पना है ये कि रायपुर में जो है
किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो सिरप का हो, गोली का हो, कोकीन का हो, ये भी जो इलीगल नशा है, उन पे बैन होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में क्लब्स में और बाकी सारी जगहों में कोकीन का यूज किया जाता था। तो हमने यहाँ पे उस नेक्सस को ब्रेक किया। हमने सबसे छोटा लिंक पकड़ा और ऊपर जाते 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 जिन नाइजीरियन पीपल के नेक्सस से जो मुंबई से रायपुर में ड्रग सप्लाई करते थे, वहां तक हमने ब्रेक किया और इसमें कम से कम 17-18 लोगों को अरेस्ट किया हमने। और इसके लिए मुझे हमारे डीजीपी सर से इंद्रधनुष सम्मान को लेने का अवसर मिला। सो आई थिंक ड्रग्स इज अ मेनेस, क्योंकि बहुत सारे जो हम जो पर्सनल लाइफ में देखते हैं पुलिस में आने के बाद, बहुत सारी चोरियां जो जो छोटी छोटी मोबाइल की चोरी हैं या जो बाइक्स की चोरी हैं, कुछ बच्चों को सिरप और नशे की टैबलेट्स की आदत होती है। तो जब वो उसको पाने के लिए, यूज करने के लिए, उनको उनके पास पैसे नहीं होते, घर से पैसे नहीं मिलते, तो वो चोरी में जाता है। सो दिस इज वन क्राइम लीडिंग टू अदर क्राइम एंड इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। सो आई थिंक इट्स अ मेनेस। उसके बाद जो बहुत कुछ अगर ऊंचे घर के बच्चे हैं तो दे गेट इनटू डिप्रेशन, और फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, एंड देन दे हैव ऑल सॉर्ट ऑफ फैमिली इश्यूज। सो आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ इट, एंड वी शुड हैव अ ड्राइव टू क्लीन दिस। तो आपकी इस मंच से आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी मम्मियों से या समाज में किसी से आपको एज ए पुलिस क्या लगता है कि कौन इसको अंकुश लगा सकता है पहली ही स्टेज में? मुझे लगता है माँ का कर्तव्य थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। हाँ मैम, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति ड्रग्स में जा रहे हैं, कई बार कुछ लोग शौक से जाते हैं और कई बार कुछ लोग अपने ही उदासीनता से वो ड्रग्स की ओर जाते हैं और फिर और उदासीन होते जाते हैं। तो सबसे पहला व्यक्ति जो इस पे अंकुश लगा सकता है वो तो हम स्वयं हैं, कि फर्स्ट प्लेस में ही आप उसको कंज्यूम मत कीजिए। फर्स्ट थिंग, डोंट गेट इनटू दैट, कुछ और तरीके से अपने आप को डाइवर्ट कीजिए। दूसरा, अगर पेरेंट्स को आपके बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज लग रहा है तो स्टार्ट नोटिसिंग इट शुरू से ही, क्योंकि बाद में जब वो किसी चीज का एडिक्ट हो जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसलिए शुरू से ही आप उस चीज को देखिए। तो आई थिंक द फर्स्ट पर्सन हु कैन कंट्रोल इज इट सेल्फ। और स्कूल में और हर जगह आई थिंक कहीं ना कहीं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो कम होता जा रहा है सोसाइटी में, और इसी के तर्ज पे ये सारे जो ड्रग्स और डिप्रेशन वाली चीजें हैं वो आगे बढ़ती जा रही है। So I think this is a good time that we understand the importance of community and society as a whole. So start being with physical people, not in social media, WhatsApp, Instagram all the time. फिजिकली लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कीजिए। जो आई थिंक वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। बुक्स के साथ इंटरेक्ट कीजिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए खुद में। So you will get to know. I think we'll have to leave our phones aside, and parents obviously will have a huge role to play. All right. अच्छा अंकिता, पुलिस की इमेज काफी क्रूर, दबंग और ज्यादातर मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन माना गया है। तो आप इस इमेज में फिट होने के स्ट्रेस में हैं या कुछ और प्लान है, जैसे रीडिफाइनिंग द इमेज? मैम, पहली बात तो मैं ये प्रयास ही नहीं करती कि मैं इसमें फिट हो पाऊँ। भगवान ने मुझे इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है और मैं इस पोस्ट में हूँ, यही इस बात को साबित करता है कि मैं इसके काबिल हूँ, क्योंकि वो एग्जाम ने जिसने लिया है और इतनी कठिन ट्रेनिंग करने के बाद मुझे एक बार भी कभी सेल्फ डाउट नहीं होता इस बात को लेकर के कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इस पोस्ट में फिट होने के लिए। मेरा मानना ये है कि हर एक अधिकारी जो है वो अपने आप में एक व्यक्ति होता है और वो अपने व्यक्तित्व को लेकर आगे बढ़े। हर किसी का, हमें हर प्रकार का व्यक्तित्व चाहिए, हमें सॉफ्ट व्यक्तित्व भी चाहिए, हमें कोई टफ टास्क मास्टर भी चाहिए, हमें कैरेट स्टिक पॉलिसी वाला कॉम्बिनेशन भी चाहिए, हमें सारा कुछ चाहिए इस पुलिसिंग में। और कहीं ना कहीं हम अगर पुलिसिंग को रिवाइव करना चाहते हैं तो हमें मल्टी फेसेटेड ऑफिसर्स चाहिए। तो फर्स्ट, आई नेवर ट्राई टू फिट इनटू दिस बिकॉज आई थिंक वंस यू एंटर इट यू आर मेड फॉर इट। और क्रूर जैसा, मतलब पुलिस की इमेज जो है काफी हार्ड टास्क मास्टर या क्रूड या फिर हार्टलेस इस प्रकार की आती है सामने। पर आई वुड से कि थैंक्स टू दिस कोरोना टाइम कि पुलिस की एक बहुत दूसरी इमेज को हमने समझा है। पुलिस जब अपने घर परिवार की ना सोच के आप लोगों के लिए काम कर रही थी, उस इमेज को हमने देखा है। एंड सेकेंड, आई वुड लाइक टू थैंक्स टू सोशल मीडिया। आप देखेंगी तो एवरी डे एक या दो ऐसी चीजें होती हैं जो कोई, जैसे कि 2 दिन पहले एक आया था कि आर के पुरम के एक एसएचओ है जिन्होंने थाने में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी खोली है बच्चों के पढ़ने के लिए। सो दिस इज वन एग्जांपल। आज एक पोस्ट मैं देख रही थी जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा था। उसमें एक विमेन थी, शी वाज अ ट्रैफिक कांस्टेबल, और वो अपने बच्चे को लेकर के ट्रैफिक ड्यूटी कर रही थी चंडीगढ़ में। तो ये भी तो मानवता का एक पहलू है जो पुलिस करती है, जो आज तक, क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगता है जो आप लोगों के लिए इन द सीन्स, जो सिविलियंस के लिए बहुत ही खास बात होती है, वो हमारे लिए एक आम बात है। वो बच्ची अपने बच्ची को लेकर के ड्यूटी कर रही है, इट इज वेरी नॉर्मल फॉर पुलिस, वी डू इट।
बहुत सारी कांस्टेबल्स करती है, बट थैंक्स टू सोशल मीडिया इट्स बीइंग पोर्ट्रेड। जब हम शरीर में एक्सीडेंट में जा करके सड़क से बॉडी इकट्ठा करते हैं, किसी का ब्रेन का टुकड़ा, किसी का हार्ट का टुकड़ा, और फिर उसको हम अपने गाड़ी में ले जाते हैं, तो दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर अस, बट दैट इज वेरी स्पेशल फॉर अदर्स। सो आई थिंक विथ सोशल मीडिया पीपल आर नोइंग व्हाट द पुलिस डज इंटरनली, so I think the face is changing. Absolutely, Yeah. I was about to say that also कि कोविड-19 में पुलिस की Yeah. जो स्तर है वो हम लोगों के Right. हमने हाई, तो हृदय Yeah. तल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के तैनात होने के कारण हम सब बचे हुए भी हैं और काफी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो पुलिस की इमेज बहुत अच्छी डेफिनेटली हुई है। तो आप जिस तरह की घटनाएं बता रही हैं, ये सुनना सच में हमारे लिए थोड़ा कठिन है। हाँ, ये बात तो है मैम, बट मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि जिन चीजों को लोग देख नहीं पाते, जिसको देख के ऐसा कर लेते हैं, जिस स्मेल से वो दूर भागते हैं, अपने नाक बंद कर लेते हैं, कई बार हम उन चीजों को देखकर उस स्मेल में जीते हैं। तो आई थिंक वी डू much beyond what we are supposed to do, but then we respect whatever we do. उसके लिए आप इम्यून हो जाते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी बन जाती है फिर आपकी, है ना? हाँ, मतलब मैं यही आपसे कह रही थी कि वो बात औरों के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक पुलिस वाला बाजू में बॉडी पोस्टमार्टम हो रही है और खड़े होकर के देख रहा है क्योंकि उसको कुछ लिखना है। हाँ. तो ये हमारे, बट किसी और के देखने के लिए इट्स अ ह्यूज थिंग। So I think because it is very normal for us and it is part of our duty कि हम उसे बहुत ही लाइटली लेते हैं, बट देन अगर मैं एक आउटसाइडर के नजरिए से देखूं तो पुलिस बहुत कुछ ऐसी चीजें करती है जो कोई और सोच भी नहीं सकता। डेफिनेटली हम लोग इस तरह आपसे मिल के और जानेंगे और समझेंगे पुलिस क्या करती है, पर हाँ, ये पता है कि बहुत करती है। थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप कानून तोड़ने वालों से ज्यादातर मिलती हैं, तो कितना कठिन होता है ऑफेंडर्स को डील करना? अच्छा क्वेश्चन है मैम। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि कई बार, जैसे मैंने आपको बताया, एक दो बार का मैं आपको इंसिडेंट्स बताती हूँ। जैसे वो छोटा बच्चा था, उसको कफ सिरप का नशा था, उसको करने के लिए उसने मोबाइल चोरी की। तो आई थिंक मुझे उसको एक ह्यूमन लेंस से भी देखना है, ऑल्दो वो मेरे लिए अपराधी है तो वो बिल्कुल थेफ्ट के केस में अंदर जाएगा, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि जब वो छूट के आएगा तो कहीं वो उस चीज में दोबारा इंडल्ज ना हो जाए। तो हम उसके डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी देखते हैं कि वो दूसरी तरीके का रहे। कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग रेप इज अ हिनस क्राइम, और मतलब कोई मजबूरी में रेप नहीं करता, तो those kind of criminals should be seen through other lens. So I think it depends upon the criminal what kind of I think attitude we are supposed to have towards them. For example, traffic is also, अब इतनी बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्था, अगर उसे सुधारना है, आप हर किसी के साथ डंडाबाजी नहीं कर सकते, बिकॉज also we have to make them understand कि भाई look, all of you are educated and this is your city, keep it clean, keep it the way it should be. तो कई बार ऐसे समझाना पड़ता है, दो चार बार ऐसे समझाते, नहीं समझते तो फिर चालान काटना पड़ता है। So all kind of measures is what we have to adopt. Okay, very well explained. I can see you're very meticulous in your work. Thank you so much. तो अब ये सवाल जो है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी जनप्रतिनिधियों द्वारा जब प्रेशर डाला जाता है कि फला फला के खिलाफ रिपोर्ट लिखो, या दूसरी तरफ वाले कहते हैं कि मत दर्ज करना कोई रिपोर्ट, तो इस तरह के प्रेशर को आईपीएस अधिकारी कैसे हैंडल करते हैं? और ये मत कहिएगा कि ऐसे प्रेशर्स नहीं आते हैं। हाँ मैम, काफी क्वेश्चन थोड़ा आपका ट्रिकी है, क्योंकि बोलने में कुछ सच तो निकलेगा ही, बट मैम व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा, एक अधिकारी अपने आप में एक व्यक्तित्व लेकर चलता है, तो कुछ अधिकारी जो अपने कंसाइंस की सुनते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि किसी के कहने पे अपराध कायम करते हैं और किसी के कहने पे अपराध कायम नहीं करते। वो जब पुलिस की चेयर में बैठते हैं तो वो अपराधी या नॉन अपराधी ही देखेंगे कि अपराधी है या फिर ये निर्दोष है। तो मैम ऑल्दो ऐसे प्रेशर्स आते हैं, बट देन देर आर वेज एंड मीन्स टू हैंडल देम। बट ऑब्वियसली आर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जुडिशरी तक जिसने अपराध किया उसको पहुंचाने की है। तो हम ऐसा, मैंने तो नहीं देखा मैम कि अभी तक मैं यहाँ तक हूँ, आप इट्स 1 year नाउ, कि जबरदस्ती किसी पे अपराध कायम किया गया। अगर वो निर्दोष है उस पे अपराध कायम होते मैंने अभी तक तो नहीं देखा। और टचवुड बाय द, मतलब ऐसा किसी को अननेसेसरी प्रेशर डालते नहीं देखा कि उस पे अपराध कायम किया जाए। हाँ, कई बार लोग ये बोलते हैं कि इसको छोड़ दो, इस मैटर से इसको हटा दो, बट आई थिंक अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द ऑफिसर कि उसको हटाएगा या नहीं हटाएगा। मैंने तो अभी तक किसी को नहीं छोड़ा है। सो
ऐसे ही रहिए आप, बहुत खुशी होती है इस तरह की दबंगता देखकर। वैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में दबंग यूज किया था, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मतलब अच्छा शब्द है, पर उसको फिल्म से ना जोड़िएगा। राइट राइट मैम, हाँ। अच्छा, तो अंकिता, रेड कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ के 14 जी प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। जी। क्या सोच है आपकी नक्सल एरियाज के बारे में, और यहाँ महिला अधिकारी के रूप में काम कैसे करेंगी? डबल चुनौती नहीं लगती क्या आपको? मैम, दो प्रश्न आपने पूछे। तो पहला कि वहाँ पे क्या चुनौती है, दूसरी मैं महिला अधिकारी के तौर पर वहाँ पे क्या करूंगी। तो वहाँ पर अभी जो हमारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर से लेकर के कांस्टेबल तक जो भी पोस्टेड हैं वो अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम अपना रिकॉर्ड देखें छत्तीसगढ़ का, तो हमारे यहाँ नक्सलिज्म कम ही हुआ है। मैं अपने सीनियर अधिकारियों के मार्गदर्शन में, क्योंकि कुछ ने वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पहल हमेशा लाई है। So I think it will be on two front, winning heart and minds and using the gun when required. So दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हमको करना पड़ेगा। हमें ये भी देखना है कि कैसे जो नक्सल हैं वो वापस से मुख्य धारा में लौटें, और जो मुख्य धारा में है वो नक्सलवाद की तरफ ना जाए। और जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उन्हें डील करने का बिल्कुल अलग तरीका होगा, बिकॉज वो शायद सुनेंगे नहीं किसी की। सो मे बी विल हैव टू यूज गन फॉर देम। एंड सेकेंडली, यू सेड कि एक महिला अधिकारी के तौर पे आप क्या करेंगी। I think that will be my privilege because I'll be the first women officer to go into that field, बस्तर की तरफ। और मेरे जीवन का एक एम है कि मैं वहां पे जाऊं और अपनी सेवाएं दूं। मैम, मुझे लगता है कि जब जब मैंने अपने आप को ये बताया है कि अगर मैं अपने आप को ये तसल्ली देती हूँ या फिर मैं अपने आप को ये कहती हूँ कि एक ऑफिसर जेंडर न्यूट्रल होता है, तो मुझे इसको कृतार्थ भी करना है। अगर मैं वहां पे जाके ये बोलूं कि मैं महिला हूँ, मैं फील्ड में नहीं जाऊंगी, मैं जंगल में नहीं जाऊंगी, तो शायद आई एम अ हिपोक्रेट, आई एम नॉट अ ट्रू वुमेन, और आई एम नॉट अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। तो मैं वहां पे जाना चाहती हूँ, और जो भी विनिंग हार्ट एंड माइंड्स एंड थ्रू द guns, whatever is required depending upon the situation, I'll use it as it is. And I want to go there and work in the field. Maybe, as I said, every human is different, so I'll be able to bring certain changes. Lovely, and our best wishes are with you for this, Ankita. Thank you so much, ma'am. लेकिन आई एम Thank नॉट you. येट डन। ऐसा Right, क्या right. किया जाए कि हमारे प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित रहें और निश्चिंत भी रहें, ताकि उनका ध्यान सही दिशा में लगे? देखिए, एक तरह का ये ईव टीजिंग कह लीजिए, और रेप के मामले में बड़े बड़े केसेस आते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए। तो आपके नजरिए से आप बताइए कि ऐसा क्या किया जाए या क्या हो सकता है? जी मैम, मैं तीन चार चीजें बताती हूँ। एक, तो कोई भी महिला को नॉट ओनली इन आवर स्टेट बट थ्रू आउट द वर्ल्ड बी वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट रहिए अपने आसपास की सराउंडिंग में। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बाहर जा रही हैं, तो कोई व्यक्ति का अगर नजरिया, उसकी नजर या उसकी हरकत आपको अलग दिखती है, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो ताकि आप पहले से ही अपने आप को, योर बॉडी विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर सेल्फ डिफेंस। सेकेंडली, अगर आप कम्यूट कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कैब में हैं, किसी टैक्सी में हैं, या किसी भी प्रकार से, तो अपने जो भी इमीडिएट, जिनको भी आप फ्रेंड्स है, एक्वेंटेंस है जो आपके साथ में, उनको वो नंबर शेयर कर दीजिए पहले ही। एज यू सिट इन द कैब, जस्ट शेयर दैट नंबर। उसके बाद लर्न द टेक्निक्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, छोटी छोटी सेल्फ डिफेंस की चीजें। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज कैरी पेपर स्प्रे। If you don't have pepper spray, if that is costly, carry chili powder with you. If you can't do that, there are certain points. For example, कोई अगर आपसे आ रहा है, तो आप अपनी फिंगर्स उसके आईज में पोक कर दीजिए, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज टू बी हैव सेल्फ डिफेंस। अगर आप हाथ पैर नहीं चला पा रहे हो और उसके ऐसे आप उसको मार नहीं पा रहे हो, तो डू सर्टेन सिंपल थिंग्स। थर्ड इज शाउट। यू शुड नो हाउ टू शाउट। दिस आर लाइक स्मॉल थिंग्स जो एक महिला को मतलब वो करने में मदद करेंगी। इसके अलावा अगर आपके साथ कभी अपराध होता है, तो प्लीज वॉइस फॉर इट। पर मैं इसका एक और पहलू बताना चाहूंगी। महिलाएं जनरली, जैसे कि कोई औरत है, अगर वो मैरिड नहीं है, स्पेशली जब वो एडोलेसेंट में है, तो वो थाने में इसलिए नहीं जाएगी, उसके पेरेंट्स इसलिए नहीं आएंगे कि कल के दिन में उसकी शादी लगेगी तो उसको अड़चन होगी इस बात में कि भैया इसका कोई केस चल रहा है, तो कैसे हम इससे शादी करें। तो मैं उन लड़कों से भी कहना चाहूंगी कि भाई, हमारे समाज की ये वो महिला है जिसने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है, और जो वाह। ये अपने मुंह से कह रही है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, और आप कह रहे हैं कि ऐसी महिला से आप विवाह नहीं करेंगे, तो आई थिंक यू हैव टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव। उस नजरिए को बदलना होगा। अगर हम वाकई में एक महिलाओं के लिए अच्छे समाज की कल्पना करते हैं, तो केवल महिला अपने आप को आगे नहीं कर सकती। एक भाई के नाते, एक हस्बैंड के नाते, एक फादर के नाते, जो भी है हमारे सोसाइटी के जो मेल्स हैं, उन्हें भी एक साथ विल हैव टू पुल, ऑल ऑफ अस हैव टू पुल विमेन। सो आई थिंक दिस इज ब्यूटिफुल, हाउ इट विल बी।
बहुत अच्छा, मतलब आप इतने अच्छे आंसर्स दे रही हैं और इतना अच्छे से समझा रही थैंक हैं कि यू। मुझे लगता है कि हम लोग ये अवेयरनेस क्रिएट करें तो गजब हो जाएगा। अंकिता, लेट्स जी। डू समथिंग बिग इन छत्तीसगढ़ एटलीस्ट, है ना। यस, राइट। आईपीएस में जब आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद अभी परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के एटीट्यूड में क्या फर्क देखा है आपने? ऑनेस्टली बताऊंगी मैम, मैं झूठ बोलने के मूड में नहीं हूँ आज। अच्छा, तो ठीक है। जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम रुचि है। और जब हम कॉलेज में थे तो उनके फियोंसे थे, उन्होंने ये बोला था रुचि को कि एक दिन ये पक्का आईएएस आईपीएस बनेंगी। और उन्होंने मुझे एक और बात कही थी कि देखना अंकिता, जब आप बन जाएंगी ना तो लोग आपसे रिश्ता जोड़ना शुरू कर देंगे। एज इन, ये मेरे मामा के चाचा की बेटी है, ये मेरे भाई की बेटी है, ये मेरे इसलिए। तो अर्लियर जब मैं कर रही थी इसकी तैयारी और इन माय 2-3 अटेम्प्ट्स व्हिच आई फेल्ड, तब लोगों को ये भी लगता था कि शी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन हर फैमिली और शी शुड हैव अ गुड मैरिड लाइफ, व्हाई इज शी वेस्टिंग हर टाइम। लेकिन आज मेरे बनने के बाद वो अगर उनको किसी पुलिस थाने में काम है कुछ है तो दे विल कॉल मी फर्स्ट कि भाई हम जा रहे हैं, ऑल्दो वी आर लीगल, प्लीज सी टू इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोहरे मापदंड से वाकई में लोग गुजारते हैं आपको। पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, हर वो व्यक्ति जो किसी भी बड़े चीज का प्रयासरत है, कि आप ये मत सुनिए कि आपको कोई और क्या कह रहा है। मेरा सिर्फ एक ही वो था, मतलब माई बेंचमार्क मेरा एक था। अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप ये सोचिए वो व्यक्ति मेरे लिए कितना मैटर करता है। अगर मेरे माता पिता है तो हाँ मेरे लिए मैटर करते हैं, मैं उनकी बात सुन लूंगी। इफ दैट इज अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आई लिसन टू दैट। लेकिन अगर वो मैटर ही नहीं करता वो आदमी, तो उसको बोलने दीजिए। आपको क्या करना है, आप अपनी पढ़ाई कीजिए या आप अपना काम कीजिए। लेट योर सक्सेस मेक नॉइस, नो। सो आई थिंक इट शुड बी लाइक दैट। राइट, तो थैंक हम यू। देखिए आज सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं विमेन्स डे पे। आपकी इतने इतने सारे, आपने इतनी कम करियर के स्पैन में इतने झंडे गाड़े हैं। आपका अभी अभी करियर शुरू हुआ है और बिना किसी विलंब के आपने संडे को युवाओं को यूपीएससी की तैयारी भी शुरू करवा दी है। यस। तो सो संडे को भी नो आराम। हाँ, मतलब हमें ऐसा लगता है कि जब हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, तो हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। एंड पीपल फील दैट आईएएस एंड आईपीएस, दीज आर पीपल हु आर नॉट अप्रोचेबल। अगर आपके पास काम नहीं है तो दे विल नॉट गिव पे यू हीट कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, दे विल नॉट लिसन टू यू। सो आई फेल्ट दी, मुझे उसका क्रंच हमेशा महसूस होता था कि मैं कभी आईएएस आईपीएस से मिल नहीं पाई, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कभी यूपीएससी क्रैक किया हो, मैं आज तक कभी उनके संपर्क में नहीं आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे जो इस स्टेट के हैं उनको कभी ये लैक्यूना फील ना हो। सो आई वांट टू बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज फॉर दिस पर्पस। सो आई स्टार्टेड कि संडे को व्हेन माय ऑफिस स्टाफ इज नॉट देयर, सो 11 to 1 जो भी छोटी मोटी चीजें होती है, जो उनकी गलतियां होती है और व्हाट दे शुड डू व्हाट दे शुड नॉट डू, ये सारी बातों को हम डिस्कस करते हैं, आंसर्स चेक करते हैं, एंड हाउ टू स्टडी, व्हाट शुड बी द प्लान, वी ट्राई टू डू इट। बिकॉज आई थिंक कि एक फायर होना चाहिए विच शुड बी देयर, एंड मोर पीपल शुड क्रैक दिस एग्जामिनेशन। इसको एलियन तरीके से ना ट्रीट किया जाए। आई मीन दिस इज अनअप्रोचेबल, ना सोचे बच्चे इसके लिए आए। बहुत अच्छी बात है। और इसी नेकी के पथ पर भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट भी काम कर रहा है। भिलाई और दुर्ग क्षेत्र में जितने भी बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, इंक्विजिटिवनेस है, और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो खुद ट्रेनिंग नहीं कर प्रोवाइड कर पाते हैं या उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि उनको जेईई की और नीट की ट्रेनिंग दी जाए, तो हम लोग उनको ट्रेनिंग दिला के अभी 7 बच्चों का इंजीनियरिंग में पिछले साल एडमिशन करवाया वाह है, मैम, जीरो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, जीरो ब्यूटीफुल। फीस पे। तो मुझे भी लगता है ये कि आपके फैंस को भी ना ये जज्बा रखना चाहिए आपसे और सीखना चाहिए कि कोई ना कोई छोटी ना कोई भी छोटी मोटी राइट। चैरिटी में अपना ध्यान लगाएं और शुरू से ही ये हाँ। काम करना शुरू कर दें। हाँ मैम, आप बहुत, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी। लोगों को लगता है सिर्फ पैसा देना ही चैरिटी है, पर मैं बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ी चैरिटी अपना समय देना। हम्म। आप अपना वक्त देंगे वो सबसे बड़ी चैरिटी है। आप अपना एवरीथिंग दैट यू कैन गिव इज पार्ट ऑफ चैरिटी, बट द फर्स्ट देखो थिंग इज दैट यू शुड हैव द हार्ट टू गिव। सो आई थिंक दैट इज व्हाट चैरिटी इज। अंकिता, वेरी सॉर्टेड आउट पर्सन यू आर। आई मीन डेफिनेटली भाई, इंडिया में थैंक इतना यू। अच्छा रैंक लेके आपने आईपीएस में इम्तिहान क्लियर किया है। जैसे हमारे असिस्टेंट जो काम करते हैं हमारे साथ, तो जो मेरे मेल काउंटर पार्ट्स, अगर उनको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो काम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। लेकिन मैं जब उनको इंस्ट्रक्शन देती हूँ तो फॉलो अप बहुत बार करना पड़ता है। तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ काम करने में आपको कितना चैलेंज महसूस होता है? अच्छा मैम, मैं आपको, एज आई सेड, आई विल आंसर वेरी ऑनेस्टली। तो मैम फर्स्ट ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति का एक उसका किस तरीके की कार्यशैली है
उसका एक ऑरा पहले क्रिएट हो जाता है। तो बलौदा बाजार भाटापारा में आई वाज अंडर अ वेरी स्ट्रिक्ट आईपीएस ऑफिसर मैम, एज आई टोल्ड यू, सो आई हैव लर्नड हर ट्रेड्स ओनली। तो हर किसी को पता है दैट आई डोंट टॉलरेट नॉनसेंस। मैम एक चीज होती है गवर्नमेंट में कि अगर आप किसी को लेटर में लिख के देंगे ब्लैक एंड व्हाइट में कि टेल मी द रीजन आई हैव आस्क्ड यू टू डू इट, व्हाई हैव यू नॉट डन, सो दैट पर्सन जब उसको ब्लैक एंड व्हाइट में मिलता है तो ही बिकम सीरियस फॉर द सेम एज वेल। तो मैं एक दो बार तो पोलाइटली प्यार से बोलती हूँ, इफ दे डोंट लिसन आई गिव इट इन राइटिंग, और उसके बाद दे अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज अ नो नॉनसेंस थिंग। पेपर में यू कांट राइट एनीथिंग एंड साइन एंड गिव व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट। तो आई थिंक दे फॉलो व्हाट आई से, पर इस तरीके का। बट अभी तक मैं कहूंगी मैम, जस्ट बिकॉज आई एम अ विमेन, मेरे को ऐसा हुआ नहीं अभी तक कि मुझे किसी ने लाइटली लिया हो, क्योंकि मैं एक विमेन हूँ। और इसलिए भी मैम जितना भी यहाँ पे क्षेत्र है पुलिस में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का होता है, जब 2,500 की भीड़ सामने से आती है, 3,000 10,000 लोग होते हैं और आप वहाँ पे धक्का खाने के लिए तैयार रहते हो, तो मैम एज अ विमेन अगर आप बोलो कि मैं पीछे हट जाऊं ताकि मेरे को कोई छुए ना, तो मेरे सबॉर्डिनेट भी देख लेंगे कि मैडम तो डरती है। तो आई हैव दैट स्पेशल, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल कवर करना होगा with respect to my male counterparts initially, just initially, to prove that I mean business. So I think in every domain, चाहे वो क्राइम को क्रैक करने में हो, चाहे अपने सबॉर्डिनेट से डील करने में हो, चाहे वो सिविलियन से हो या सुपीरियर से हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में हो, so initially I had to walk extra mile and I think now they have understood what kind of person I am. गुड, आई नीडेड दिस बट मैम आंसर। वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आप ऐसा कह रही हैं कि आपको फॉलो अप करना पड़ता है। आई थिंक कोई आपके क्षेत्र में भी कोई तो मेजर होगा जिसके थ्रू आप उनको बता सकती हैं कि आप उनकी बॉस हैं, और बॉस अगेन इज अ जेंडर न्यूट्रल टर्म, उसको आप बताइए। जरूर, अब मैं पक्का बताऊंगी। हाँ राइट मैम। अच्छा अंकिता, शादी जो होती है वो महिलाओं के जीवन को बदल देती है, क्योंकि हम जी उस समाज में जी रहे हैं जहां एक गृहिणी से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। जी। तो आप युवतियों से क्या कहना चाहेंगी कि ब्रेड मेकिंग का कोर्स करें या अर्न डेली ब्रेड का कोर्स करें? मैम अगेन दो तीन बातें कहना चाहूंगी। पहला, आजकल मैं देखती हूँ बच्चियों को और पेरेंट्स को भी, वो इतने ओपन हो गए हैं कि एक्चुअल में लड़का आने से पहले वो मिलते हैं, वो बात करते हैं एंड दे डिस्कस कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना नहीं चाहती। इसके अलावा मैंने देखा है लड़कियों की अपनी क्यूआर की लिस्ट है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए। सो आई थिंक जब आप फर्स्ट मीटिंग में होते हो, सो अगेन एज आई सेड, आपने मुझे इनिशियली पूछा था आप क्या चैलेंज देना चाहेंगी, सो आई सेड स्पीक फॉर योरसेल्फ। तो जब आपकी पहली मीटिंग होती है, डोंट बी सॉफ्ट, डोंट ट्राई टू बी समवन, जस्ट बी द वे यू आर, जस्ट बी द काइंड ऑफ वुमेन यू आर। आप कुछ और बन जाओगी उस दिन, सॉफ्ट बन जाओगी, और बाद में आप बोल्ड निकलोगी तो लॉस किसका है? आप ही का लॉस है ना। तो जब पहली बार वो व्यक्ति आपसे मिलने आए, उसके फैमिली वाले आए, तो डिसिप्लिन मैनर में, पोलाइट मैनर में एंड एक सिविल मैनर में, सिविलाइज्ड मैनर में convey what you want to do in your life. And if that person is ready for it, and if you think why should he decide all the time if you are good enough or not, you also decide if he is good enough for you or not. So decide in that meeting and speak for yourself कि वो व्यक्ति जो है आपके लिए काबिल है या नहीं है। और सेकंड एक बात है कि अब ब्रेड मेकिंग और ब्रेड अर्निंग वाली बात, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एवरी वुमेन इज डिफरेंट। जैसे मैं अभी आई एम एन आईपीएस ऑफिसर, मेरी एक सिस्टर है, she wants to be like, she's very simple, she is on a creative side. So I think अगर आपको ये लगता है कि मैं क्रिएटिव होना चाहता हूँ, मैं घर के काम में मुझे खुशी है, so you have to do whatever you like. जो भी फील्ड आप चुनेंगी दैट इज गुड फॉर यू। और इफ यू थिंक कि आप ब्रेड मेकिंग के थ्रू ब्रेड अर्निंग कर सकती हैं, जैसा आजकल लड़कियां बेकरी कर रही हैं, सो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। आप अपने क्रिएटिव टैलेंट्स और यूट्यूब्स के थ्रू अर्न करना चाहती हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। इफ यू वांट टू वॉक इन द फील्ड एंड वर्क फॉर इट, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। So first, know yourself, what kind of a woman you are, and let not every time others decide whether they are going to marry you or not. You decide for yourself whether you want to marry the person or not. ब्यूटिफुल। Yes, ma'am. मुझे ना ऐसे लग रहा है मेरी अंदर की आवाजें बाहर आ रही हैं आपके थ्रू। अंकिता, तो अभी जो है हम आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे। तो क्या पुलिस वाकई मौका वारदात पे हमेशा लेट पहुंचती है? नहीं मैम। टाइम से पहुंचती है? टाइम से पहुंचे मैम। मैं एक छोटा सा एक्सप्लेन कर दूं, रैपिड फायर है फिर भी। नहीं करो, मेरे रैपिड फायर में ना पूरा डिटेल क्वेश्चन ही हो जाता है। हाँ मैम, थाने में एक गाड़ी है, एक गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए एक थाने में है। अब मान लीजिए अभी कोई आदमी खत्म हो गया
और वो गाड़ी उसका पोस्टमार्टम करवाने मेडिकल गई है मेरे थाने से 5 किलोमीटर दूर, और मेरा थाना 20 किलोमीटर के रेडियस में फैला है। अब वो मेरे थाने से दूसरी जगह जाइए 10 किलोमीटर दूर, और इस तरफ कुछ हो गया तो किस गाड़ी में जाऊं मैं? तो मैं कैसे आऊं आपके पास टाइम से? हम्म। अगर मेरी गाड़ी मेरे थाने में है तो आपने अभी कॉल किया, तो मुझे 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में जितनी देर में लड़कों को, मेरे पास कॉल आया, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, कि ऐसी ऐसी कोई घटना घट गई है, मुझे कॉल आया, मैं कॉल रखूंगी, अपने 4 लड़के रेडी करूंगी, गाड़ी तैयार करूंगी, जाऊंगी, 7 मिनट तो इसमें लगेंगे। हम भी बाजार जाते हैं तो घर से निकलने में 5 मिनट लगता ही है। तो मैं हम्म। वहां पर जाऊंगी, और उस जगह को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा लगेगा। मैम ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस की तरह पुलिस की गाड़ी जब निकलती है तो ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर देती है, रुकते हुए जाएगी, अनलेस एंड अनटिल इट इज इमरजेंसी। तो वो टाइम पे कैसे पहुंचेगी? और अच्छा। इफ इट इज फॉर अ मेडिकल पर्पस, या किसी कोर्ट में अगर किसी कैदी को लेकर के गई है वो गाड़ी, और उस समय कोई घटना घटती, तो वो कैसे जाएगी? तो आई आपने बहुत थिंक, अच्छे से समझा हाँ, दिया है। हाँ, बट इमेज में प्रैक्टिकल देखिए। रीजन की वजह से भी, हाँ, राइट। मेरा ये सवाल रैपिड फायर था, थोड़ा लाइट नोट पे, पर आपने अच्छा किया इसको समझा नहीं, दिया। नहीं नहीं, मैम, ये बहुत मैं जरूरी एक्चुअली, है, ये बहुत हाँ जरूरी है सब एग्जैक्टली, जानना। यस हाँ। मैम। मैम मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पुलिस ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारी चीजें बस हवा में उपलब्ध होती हैं। हमें हाँ। जो चीजें मिलती हैं उन्हीं चीजों से हमें एक थाने को चलाना होता है। और थाना एक पुलिस जो है ना, इट्स अ काइंड ऑफ इमरजेंसी सर्विस। मैम आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड मी, बिकॉज आई एम एबल टू रिप्रेजेंट द सर्विस दैट आई बिलोंग टू। यस, ऑफ कोर्स, अभी तो और क्वेश्चंस थैंक यू है। सो मच मैम। जी जी। आई हाँ। विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, बट थैंक यू या फॉर नो नो आस्किंग दिस वन नो मैम। प्रॉब्लम, यू कैन टेक एज मच टाइम। यस सो बट ये है टेक माई थोड़ा टाइम फॉर डिफिकल्ट दिस वन, सवाल यस। है, देखिए सोच के जी आंसर जी। करिएगा। कंप्लीट द सॉन्ग। मन बलवान लागे चट्टान। रहे मैदान में आगे उड़ उड़ दो। सो अंकिता, होता क्या है जब आपके नाम का मेंशन होता है, मुझे नहीं समझ आता कहाँ से, पर मेरे सिस्टम में ये गाना बहुत जोर से वॉल्यूम पे चलना शुरू हो जाता है, और मैं उसी मोड में गाते गाते पूरे घर में घूम रही होती हूँ। थैंक यू मैम, बट अभी तक मुझे दिल से ऐसा लगता है कि मैंने हाँ। ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके लिए मुझे इतना बड़ा नाम या उपाधि दी जाए। दबंग हाँ। की जो भी हो, मतलब इट इज दबंग, तो अब ऐसा टर्म हो गया जो हर पुलिस ऑफिसर के साथ में यूज किया जाता है। पर मुझे दिल से लगता है कि अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है इसको पाने के लिए। तो आपने जो नहीं किया है उसका वीडियो हम इस वीडियो में ऐड कर देंगे, और उसको क्रेडिट भी दे देंगे वो जिसका वीडियो है, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया है ना? अच्छा। अच्छा। अब ये बताइए कि जी। 004086 1 क्या है? 00। 40861। कोड है क्या मैम, कहीं का पिन कोड? नहीं, आपका रोल नंबर था। ओ यस। मुझे इंटरनेट पे मिल गया। अच्छा, अच्छा मैम, नंबर मैं से भी क्रॉस रिलेटेड चेक दूसरा करूंगी। सवाल। मैथ्स को जीरो शार्प जीरो कीजिए। सेवन क्या नंबर फिर से बताऊं आपका? नहीं ना, नहीं, नहीं जीरो नहीं, जीरो 004086 1 अभी याद हो गया। जीरो जीरो सेवन तो याद है ना क्या है? हाँ मैम, 007 याद। ओके, इसी इस मीटिंग का पास वो था। अच्छा, इंस्टा पे आपके कितने फॉलोअर्स हो गए हैं बताइए? सच बता दूं मैम, लोग बोलेंगे सच। कि मैडम बस अपने फॉलोअर देखती रहती है। नहीं, बताओ आई बताओ। थिंक 222.1 के। वाह। वाह। हाँ, अच्छा, जी। आप फेवरेट स्पोर्ट्स आपके कौन कौन से हैं? मैम मुझे टेनिस बहुत पसंद है, उसके बाद मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है, क्रिकेट बहुत पसंद है, बैडमिंटन बहुत पसंद है, मुझे सारे स्पोर्ट्स पसंद है। हम्म। पर मुझे टेनिस बहुत पसंद है। स्क्वॉश इस, भी पसंद है, बट हाँ, आई लव टेनिस। तो आप खेलती भी हैं सारे? हाँ, आई डू प्ले ऑल द स्पोर्ट्स मैम। मुझे ना फुटबॉल के अलावा सारे स्पोर्ट्स अच्छे से आते अच्छा, वेरी गुड। हैं। फुटबॉल आई डोंट नो, मैं कभी पिक नहीं कर पाई, मुझे हमेशा लगता है व्हाई हम्म। नॉट। जी। नहीं, आई थिंक फुटबॉल अलग है, मे भी ठीक है, आप ट्राई कर हाँ, सकती थोड़ा हैं अभी। अलग है। लेट नहीं नहीं हुई है मैम, ज्यादा। थोड़ा बहुत तो खेला है एकेडमी हम्म। में, पर अच्छा। उतना अच्छा नहीं जितना मतलब मैं सोचती या देखती हूँ। ओके, ऑल राइट। जी। तो अंकिता जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, और थोड़ा हमारे लिए ये समय निकालना जरा दिक्कत वाला था, लेकिन आपने महिला दिवस के लिए ये समय निकाला, तो हम आपके साथ ये शाम बिताने के लिए हृदय से शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। और मैं एक और बात अंत में कहना चाहूंगी कि आपके ग्रिड को सलाम, कि आप 7 दिन से मुझे ये टाइम वो टाइम वो टाइम ये टाइम मेरे शेड्यूल के हिसाब से मैच कर रही हैं। कोई और होता
तो शायद थक के ना बोल देता कि अरे यार कितना भाव कर रही है, छोड़ो इसको। बट मैम आपने ठीक है, तो अभी 3 बजे ठीक है, अभी 10 बजे ठीक है, अच्छा कल 11 बजे ठीक है अभी। फिर मुझे खुद शर्म आ गई, मुझे लगा मैम अब आज 6 तारीख है, जैसे ही आपने सुबह मैसेज किया मुझे लगा कि अब भैया पहले से हम ही बता देंगे कि इतने बजे ठीक है, कहीं आप ये ना सोच लें कि मैं थोड़ा आई एम गोइंग साइडवेज। बट कुडोज टू यू, ग्रेट। नहीं, द थिंग इज अंकिता कि आई अंडरस्टैंड हाउ अ पर्सन कैन गेट बिजी, यू नो, जब कोई बिजी है तो वो बिजी है, पर उस समय ईगो वॉर कहाँ से आ जाएगा ना। तो मुझे ये इंटरव्यू अपने लिए तो लेना नहीं था, नहीं तो मैं फोन उठा के आपसे बात कर लेती, है ना जी राइट। लेकिन मुझे ये अपनी क्षेत्र की लड़कियों के लिए लेना था और इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए लेना था। और अंकिता जी, आप अंत में हमारे दर्शकों के लिए कुछ अच्छा सा मैसेज दे दीजिए। मैंने आज जितना अच्छा और दिल से बोला है, शायद इसके हाँ पहले किसी और इंटरव्यू में मुझे याद नहीं है कि ऐसे बोला हो। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में है, तो जितनी भी महिलाएं और जितने भी पुरुष हैं, उन दोनों से मुझे ये कहना है कि महिलाओं को आगे लाइए। और महिला को भी मुझे ये कहना है, वेन एवर यू सी अ वुमेन स्ट्राइविंग फॉर वट एवर शी इज डूइंग, ट्राई टू पुल हर। मतलब अगर कोई महिला है, जैसा मान लीजिए आप कोई पत्रकार है, मुझे भी आपको खींच के आगे लेके जाना है। और मैं भी कोई आईपीएस हूँ, आप भी मुझे खींच के आगे लेके जाएंगी। कोई साथ में कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप की, कोई एनजीओ की, एवरीवन, एवरी वुमेन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुल ईच अदर, बिकॉज वी हैव टू वॉक टुगेदर सो दैट देर इज नो लुकिंग बैक। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू वॉक टुगेदर। और अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने सपनों पे भरोसा रखिए, और सपने हमेशा बड़े देखिए। वाह वाह, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों, आप जेंडर इक्वल वर्ल्ड बनाने में कैसे मदद करेंगे? सेलिब्रेट विमेन्स अचीवमेंट, महिलाओं की उपलब्धि का जश्न मनाइए। रेज अवेयरनेस अगेंस्ट बायस, पूर्वाग्रह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाइए। टेक एक्शन फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए कार्रवाई करें। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, जूही शुक्ला चैनल यूट्यूब पे और भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट फेसबुक पे। हैप्पी विमेन्स डे टू यू ऑल।